हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं बुद्धिज़्म। ये दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो बुद्धिज़्म का ये दूसरा वाला लेक्चर है। तो पहला तो हमने कर ही लिया है। तो यहाँ तक था अंतिम समय एवं मृत्यु से स्टार्ट करते बुद्ध जी के बारे में। ठीक है। तो बुद्ध जी ने कुशीनगर में सुभद्रा को अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि सभी सांगतिक पदार्थों का विनाश होता है, अतः प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। तो प्रमाद रहित होकर कल्याण करो, क्योंकि सभी सांगतिक पदार्थों का विनाश होता है। सभी संस्कार व्यय धर्म अर्थात नष्ट होने वाले हैं। तो ये सब कहा उन्होंने। ठीक है। इसी समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य, जो प्रिय शिष्य थे बुद्ध जी के आनंद, उसको निर्देश दिया कि मल्लों को बुद्ध के महापरिनिर्वाण की सूचना दे दी जाए। तो जो बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद जी को बताया कि जाओ भाई मल्लों को बता दो। महात्मा बुद्ध का निधन जो है इनका 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवती नदी, देखिए 3 नदियों का नाम आया, एक हिरण्यवती नदी हो गई, ठीक है, और 2 नदियाँ और थीं। ठीक है। तो उन तीनों नदियों का नाम याद रखिएगा, पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है। ठीक है। ये हिरण्यवती नदी है। तो जहाँ निधन हुआ है तो वो निधन वाली जगह कौन सी है? हिरण्यवती नदी के तट पर 2 साल वृक्षों के बीच कुशीनगर में, ठीक है, साल वृक्षों के बीच बुद्ध के निधन को ये महापरिनिर्वाण, ये एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आ चुका है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, सब क्वेश्चन 80 वायु 683 ईसा पूर्व में क्वेश्चन आ सकता है, सब क्वेश्चन बन रहे हैं। कुशीनारा कुशीनगर में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। तो ये सब सारी हैं जगह। चलिए आइए आगे देखते हैं। 1 मिनट। बुद्ध के महापरिनिर्वाण नाम से जाना जाता यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ है। विद्वान कुशीनगर को वर्तमान में देवरिया का कसिया गांव मानते हैं। तो बहुत विद्वान कहते हैं कि जो देवरिया का कसिया गांव है यही जो है इनके निर्वाण का स्थल है। बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्र ने कहा कि चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। ये सुभद्र ने कहा था, याद रखिए, खुश था ये इनके उससे जाने से। बुद्ध भारत में जन्म लेने वाले महानतम व्यक्ति थे और एल बाशम ने ये बोला है। कुशीनगर के राम संभार नदी तट पर बुद्ध का अंतिम संस्कार, देखिए संस्कार अंतिम कहाँ हुआ? राम संभार नदी के तट पे। तो राम संभार नदी पे, और कौन सी ये नदी थी? हिरण्यवती। यहाँ पे तो इनका देहांत हुआ था, पर जो इनका पूरा जो अंतिम संस्कार हुआ ये भी क्वेश्चन है। सब सवाल बनने वाले तथ्य हैं। राम बहुत तथ्यात्मक किताब है ये। ठीक, इसको आप कर लिए तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बुद्ध घोष की सुमंगलम विलासिनी ने बुद्ध की दिनचर्या दी गई है। तो दीर्घ निकाय पर टीका है। ये क्या है? दीर्घ निकाय पर टीका, सुमंगलम विलासिनी, ये बुद्ध निकाय पर टीका है और दिनचर्या दी गई है। महापरिनिर्वाण सूत्र में निर्वाण है उससे कुछ समय पहले का वर्णन है। तो किस सूत्र में? महापरिनिर्वाण के सूत्र में निर्वाण और उससे कुछ समय का पहले का वर्णन है। आगे देखते हैं। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों का द्रोण नामक ब्राह्मण की अध्यक्षता में निम्न 8 लोगों ने 8 भागों में विभाजित किया। अच्छा, अब देखिए इतना लोगों को लगाव था बुद्ध जी से कि जो उनके अवशेष, जाहिर सी बात है जो भी बड़े लोग होते हैं ऐसे महात्म, उनके अवशेष को बचा करके रखा जाता। तो एक द्रोण नामक एक ब्राह्मण थे, ठीक है, द्रोण नामक ब्राह्मण की अध्यक्षता में 8 लोगों ने 8 भागों में बांटा। 8 लोग थे और इनके जो बुद्ध जी के अवशेष थे 8 भागों में बांटा और उन पर 8 स्तूप बनवाए। तो ये बात ध्यान रखने वाली, कितनी? 8 स्तूप बनवाए। ये देखिए स्तूप लिखा हुआ है, ठीक है, स्तूप बनवाए। कौन कौन थे आइए इनके बारे में देखते हैं। मगध नरेश अजात शत्रु और कपिल वस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलीय, पावा कुशी नगर के मल्ल, ठीक है, वैशाली के लिच्छवी, अल्लकप के बुली, वेठपीठ के वेठदीप के ब्राह्मण और पीपलविन के मौर्य, इन सारे लोगों ने बांटा है आपके इनके सामान को। ठीक है, जो भी इनका बुद्ध जी के अवशेष थे बांटा और इस पे स्तूप बनवाया इन सारे लोगों ने। यहाँ देखिए पीपलवीन के मौर्य ने अंगारा स्तूप का निर्माण कराया। तो पीपलवीन के जो लोग थे, पीपलवीन के मौर्य, अंगारा स्तूप इन्होंने बनवाया। दीर्घ निकाय में वर्णित है। देखिए किताब का नाम आ रहा बार बार दीर्घ निकाय, तो इसे याद रखिएगा, बुद्धिस्ट ग्रंथ है। दीर्घ निकाय में वर्णित है कि क्षत्रिय होने के आधार पर अजातशत्रु ने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा करते हुए कहा था कि बुद्ध भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय। तो अजातशत्रु ने कहा भाई ये बौद्ध हैं, भाई ये क्षत्रिय हैं, मैं भी क्षत्रिय हूँ। तो बुद्ध जी ने क्या कहा कि क्षत्रिय हैं, मैं भी क्षत्रिय हूँ। ठीक है, तो इसलिए हिस्सेदारी का इन्होंने दावा कर दिया। किसने? अजातशत्रु ने।
लिच्छवियों में महावीर स्वामी के प्रभाव के कारण बुद्ध का प्रभाव सीमित रहा, क्योंकि लिच्छवियों में क्या था कि प्रभाव जो था यहाँ पे महावीर स्वामी जी का ज़्यादा प्रभाव था। तो लिच्छवियों में क्या महावीर स्वामी जी का ज़्यादा प्रभाव होने के कारण बुद्ध प्रभाव कम रहा या सीमित रहा। यद्यपि लिच्छवी सेनापति सिंह बाद में जैन से बुद्ध के अनुयायी हो गए थे। तो बाद में सेनापति जो हैं, ठीक है, बाद में जैन अनुयायी ये लोग हो गए। अब देखिए बुद्ध जी के प्रमुख शिष्य के बारे में देखते हैं, कौन कौन बुद्ध जी के प्रमुख शिष्य हैं। देखिए आनंद हैं, आनंद ये बुद्ध के चचेरा भाई है, प्रिय शिष्य। तो ये इनके चचेरे भाई थे, बहुत प्रिय शिष्य थे आनंद, ठीक है। फिर देवदत्त हैं, आनंद का बड़ा भाई एवं बुद्ध के विरोधी थे। मातंग ये शूद्र हैं, मातंग। अनुरुद्ध व्यापारी थे, अनुरुद्ध सम्यक स्मृति के ज्ञाता भी थे ये। यश मतलब व्यापारी, यश जो थे व्यापारी। अनाथ पिंडक व्यापारी। सुनीति भंगी थे। और उपाली कौन थे, नापित विनय के विद्वान नाई थे। और यहाँ और देख लीजिए, ये सब ऐसे ही है, अनाति पिंड, नाति, सुनीति भंगी सब। सरीपुत्र, ये देखिए सरीपुत्र भी एग्जाम में आ चुका है। ब्राह्मण, इनने धम्म की गहनतम अंतर्दृष्टि थी। तो इनको क्या था कि गहनतम अंतर्दृष्टि थी धम्म की। किसको, ये इनको सारीपुत्र को। फिर यहाँ और कौन कौन है देखिए, मौदगल्यान ब्राह्मण महानतम दैवी शक्ति के पुंज, दैवी शक्ति के पुंज हैं। महागति ये सब एग्जाम में आ चुका है। जीवक बिम्बसार के राजवैद थे, ये भी इनके थे। जीवक जो थे बिम्बसार के राजवैद, ये भी इनके अंदर थे। नंद जो हैं गौतमी के पुत्र, ये भी थे। और राहुल बुद्ध के पुत्र, ये सब इनके क्या थे, अनुयायी थे, या प्रमुख शिष्य कह लीजिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में पशुओं को अन्नदा, वन्नदा एवं सुखदा कहा गया है। तो पशुओं को क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथ में अन्नदा, वन्नदा और सुखदा। दीघ निकाय में बुद्ध में किसानों को बीज, व्यापारियों को धन एवं श्रमिकों को पारिश्रमिक देना राजा का कर्तव्य बताया गया है। बुद्ध काल में शिवी सूती कपड़ों के लिए, गंधार ऊनी कपड़ों के लिए और वाराणसी रेशमी कपड़ों के लिए। तो वाराणसी रेशमी कपड़ों के लिए है, जाना जाता है, फेमस है। और शिविर जो है वो सूती कपड़ों के लिए है। गंधार जो है ऊनी कपड़ों के लिए है, तो ऊनी कपड़ों के लिए गंधार है। शिवी जो है सूती कपड़ों के लिए। सारीपुत्र एवं मौदगलयानयन। तो सारीपुत्र और मौदगलयानयन असज्जी वप नामक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर राजगृह आए एवं यहीं पर बुद्ध की दीक्षा। तो किसके, असज्जी वप, ये एग्ज़ाम क्वेश्चन में आ चुका है, ये वाला एग्ज़ाम में। असज्जी वप और कौन आए थे, सारीपुत्र और मौदगलयानन, ये सब आए और प्रभावित होकर राजगृह आए थे और बुद्ध से दीक्षा प्राप्त कर बौद्ध धर्म में इन्होंने ग्रहण कर लिया। ये जो दोनों लोग थे सारीपुत्र और मौदगलयानन, इनका निधन बुद्ध के जीवन काल में ही हो गया था। और सारीपुत्र की मृत्यु पर बुद्ध शौक से अत्यधिक व्याकुल हो गए थे। तो जो सारीपुत्र की मृत्यु हुई थी उससे बुद्ध जो हैं बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए थे इनकी मृत्यु से। आनंद, देवदत्त, उपाली एवं अनुरुद्ध ने अनुपीय नामक स्थान पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। तो भैया अनुपीय जगह एक है, अनुपीय नामक एक जगह है, यहाँ पे बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की है। किसने की है, देवदत्त ने की, आनंद ने की, उपाली ने की, ठीक है। आइए सब हो गया है। अच्छा, आपकी कोई प्रमुख जो है स्त्रियाँ भी थीं जो अनुयायी थीं, जैसे महाप्रजापति गौतमी, ये सब क्वेश्चन आया है। महाप्रजापति गौतमी ये बुद्ध की मौसी थी, ठीक है। तो ये तो भाई इन्होंने पाला पोसा। बुद्ध जी की पत्नी यशोधरा, नंदा प्रजापति गौतमी की पुत्री थी, ठीक है। नंदा थी प्रजापति, जिन्होंने पाला पोसा उन्हीं की बेटी। खेमा मगध नरेश बिंबसार की पत्नी, ये भी इनकी वो थी। आम्रपाली वैशाली की गणिका, ये भी एग्ज़ाम क्वेश्चन में आ चुका है कि आम्रपाली वैशाली की गणिका इनकी जो थी वो शिष्या थी। खेमा मगध नरेश बिंबसारा की पत्नी भी शिष्या थी। विशाखा, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं सारे, आप रट्टा मारिए। विशाखा है, PCS IS दोनों की बात कर रहा हूँ। PCS में RO ये सब में आएगा। विशाखा कौन है, अंग जनपद के भद्दीय ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री विशाखा बौद्ध संघ की संरक्षा बनी, ठीक है। ये सब सारी हो गया। बुद्ध जो शासक थे, बुद्ध के अनुयायी जो समकालीन शासक थे उनके बारे में देख लेते हैं। आइए। बिंबसारा और अजातशत्रु मगध, प्रसन्नजीत कौशल के प्रसन्नजीत भी इनके अनुयायी थे। बिंबसारा तो थी उदयन वत्स के थे,
भद्रिका हैं शाक्य गणराजा के, और अवंती पुत्र शूरसेन। तो शूरसेन के अवंती पुत्र जो हैं शूरसेन के, और भद्रिका शाक्य राजा, ठीक है। और यहाँ अवंती का कचियानन नहीं है, ये चंद्रप्रद्योत है, ठीक है। तो ये सर ने जिन्होंने किताब लिखी आर कॉम्पिटिशन टाइम्स, उनके जो सर हैं ये सर ने करेक्ट करवाया एक वीडियो लेक्चर में, तो वहाँ से मैंने लिया ये चंद्रप्रद्योत है ये। तो अवंती चंद्रप्रद्योत, तो अवंती के कौन चंद्रप्रद्योत, ये महाकचयन नहीं था, ये गलत है। तो अवंती के चंद्रप्रद्योत, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बिंबसारा ले लीजिए, अजातशत्रु, प्रसन्नजीत, कौशल, उदयन, वत्स, ये मैं मिटा देता हूँ, अगर चंद्रप्रद्योत वाला नहीं मिटाऊंगा। चलिए आइए, चलिए लिख ही लेते चंद्रप्रद्योत। चलिए आगे। या आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रमुख विहार देखा जाए, क्या है प्रमुख विहार। बिंबसारा ने राजगृह में, ये वेणु वन है, ठीक है, सॉरी, बिंबसारा ने राजगृह में वेणु वन, ठीक है, में नामक विहार बनवाया, और वेलुवन बौद्ध संघ को प्राप्त प्रथम विहार है। तो बौद्ध संघ को प्राप्त जो प्रथम विहार है, ठीक है, वो वेलुवन संघ, बौद्ध संघ को वेलुवन जो है प्रथम विहार, कहाँ का, बौद्ध का। अनाथ पिंडक ने श्रावस्ती में बुद्ध के लिए जेतवन विहार बनवाया। तो अनाथ पिंडक ने श्रावस्ती में बुद्ध जी के लिए क्या बनवाया, जेतवन विहार बनवाया। अनाथ पिंडक ने 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जेतवन विहार को राजकुमार से खरीदा था, और इस दान का अंकन भरूत स्तूप में। तो इस दान का अंकन कहाँ है, भरूत के स्तूप में इस दान का अंकन किया गया है। भरूत के स्तूप में। तो और कंपटीशन टाइम देख रहे थे, तो कौशल के नरेश प्रसन्नजीत ने भी बौद्ध संघ की, क्या नाम है, श्रावस्ती में भी बौद्ध संघ के लिए श्रावस्ती में पुब्बा राम विहार बनवाया। तो ये जो है पुब्बा राम, ये एक विहार है, क्या है, विहार है। किसने बनाया है, इबादत करने के लिए, पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए, ठीक है। तो कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने भी बौद्ध संघ के लिए श्रावस्ती में पुब्बा राम बनवाया। इसके लिए अंग में श्रेष्ठी की पुत्री विशाखा ने भी धन दिया था। प्राचीन रत्नागिरी महावीर जो राजगृह के पास स्थित है, रत्नागिरी महावीर जो गृद्धकूट के नाम से प्रसिद्ध है, और ये रत्नागिरी विहार बुद्ध का प्रिय निवास स्थान था, ठीक है। दान दाता और विहार के नाम में जैसे बिंबसार ने क्या दिया है, वेलुवन जो राजगृह के स्थान पे है, विशाखा ने पुब्बाराम जो हमने देखा श्रावस्ती, अनाथ पिंडक जेतवन दिया इन्होंने श्रावस्ती में, श्रेष्ठ घोषित राम कौशाम्बी, ये आप यूपी वाले खासकर याद करो कि घोषित राम जो है, जो मोनेस्ट्री दी गई है इबादत करने के लिए, कौशाम्बी पूजा पाठ करने के लिए, कौशाम्बी में श्रेष्ठ, ये यूपी में आ सकता है, श्रेष्ठ घोषित। और आम्रपाली जो है ये वैशाली में है, आम्रपाली वन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। बौद्ध संघ के बारे में बात करते हैं, फिर से आइए बौद्ध संघ के बारे में देखा जाए। बौद्ध के जो अनुयायी हैं सर्वाधिक संख्या ब्राह्मणों की थी, मानने वाले ज़्यादातर इनमें ब्राह्मण थे। बौद्ध संघ की प्रणाली जनतंत्रीय थी, कोरम और गण पूर्ति न्यूनतम 20 थी। मतदान अधिकारी श्लाक ग्रहपालक कहलाता था। तो मतदान अधिकारी क्या था, श्लाका ग्रहपक कहलाता था, श्लाका ग्राहपक, ठीक है। और गण पूर्ति न्यूनतम कितनी थी, 20 थी, गण बनाने के लिए 20 लोग चाहिए थे। बौद्ध संघ का प्रमुख विनयधर कहलाता था, जो बौद्ध संघ का हेड होता था इसको कहा जाता था विनयधर, क्या, विनयधर। और बुद्ध समय पर जो उपदेश देते थे उसे उनके निरंतर इस साथ रहने वाले शिष्य श्रवण करते थे, ठीक है, और स्मरण करने का प्रयत्न करते थे। यही लोग कालांतर में विनयधर कहलाने लगे थे। तो बाद में ये लोग क्या कहलाने लगे, विनयधर, जो साथ साथ रह रहे हैं, ठीक है। और यही प्रमुख को जो फॉलो किए लोग फिर वही अपनाए, फिर विनयधर हो गए। बुद्ध वैशाली के गणराज के प्रशंसक थे तथा भिक्षु संघ का संगठन वैशाली राज्य के आदर्श पर हुआ है। तो
तो देखिए बुद्ध जो थे वो वैशाली की गणराज्य के प्रशंसक थे और भिक्षु संघ का संगठन वैशाली राज्य के आदर्श पर हुआ। बहुमत से पारित प्रस्ताव भूमस्किम कहलाता था। प्रत्यक्ष मतदान विवतक कहलाता था। भिक्षुओं के वस्त्र चीवर और भिक्षुणियों के वस्त्र उदक साटी थे। तो भिक्षुणियों के जो वस्त्र थे वो उदक साटी थे और जो भिक्षु हैं उनके वस्त्र चीवर थे। तो भिक्षुओं के चीवर और भिक्षुणियों के क्या नाम है? वस्त्र उदक साटी। बुद्ध ने जीवक के अनुरोध पर वस्त्र लागू किए थे। तो बुद्ध जी ने जीवक के अनुरोध पर ये वस्त्र ये सब लागू कर दिया था बुद्ध जी ने। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बुद्ध संघ में प्रवेश, ये सब क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सब आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बुद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति मिली, परंतु साथ यह भी कहा गया कि महिलाओं के प्रवेश से बौद्ध धर्म एवं संघ का 500 वर्षन में पतन हो जाएगा। अगर महिलाएं आए बौद्ध धर्म में तो 500 में पतन हो जाएगा। किसका पतन हो जाएगा? बौद्ध धर्म एवं संघ का, ठीक है। तो ये बात भी कही गई। वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई तथा बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति वैशाली में दी। वैशाली के संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला माँ प्रजापतिमी गौतमी थी, जिन्होंने लालन पालन किया था, पोषण किया था गौतम बुद्ध जी का, ठीक है। उनकी बेटी भी आपको फॉलो करती थी। संघ में प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहला। तो अगर आपको संघ में प्रविष्ट होना उसको कहा जाता था उपसंपदा, ठीक है। और संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, न्यूनतम आयु। प्रारंभ में बौद्ध संघ सभी के लिए खुला था, परंतु 15 वर्ष से कम आयु वालों चोर, हथियारों, ऋणी, ठीक है, जिन पे लोन था, कर्ज था, दासों एवं रोगी व्यक्तियों का संघ में प्रवेश वर्जित था। तो दास नहीं हो सकते, हथियारे, ऋणी, चोर, कम आयु वाले, ये सब वर्जित थे। बौद्ध धर्म गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। चुने जाते थे लोग। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने बुद्ध को मारने के लिए नालगिरी नामक हाथी भेजा था। देवदत्त ने बुद्ध को हटाकर बौद्ध संघ का प्रधान बनने की चेष्टा की। तो किसने? बुद्ध। ये जो हैं देवदत्त, जो इनका चचेरा भाई था, इनसे जलता था और ये चाहता था, नालगिरी नामक एक हाथी को भेजा, ठीक है, नालागिरी। और इसने चाहा कि ये बौद्ध संघ में बौद्ध जी को, बुद्ध को हटा करके खुद ये प्रधान बन जाए। जीवक को बौद्ध संघ का आभूषण कहा जाता है। किसको? जीवक को। राजगृह की गणिका सलावती का पुत्र जीवक बिंबसार का राजवैद्य था। तो राजगृह की गणालिका सलावती का जो पुत्र है जीवक, ये बिंबसार का राजवैद्य था। जीवक ने बुद्ध के उदर रोग एवं चंड प्रद्योत के पांडु रोग की चिकित्सा की थी। तो चंड प्रद्योग का पांडु रोग और बुद्ध के उदर रोग की इन्होंने चिकित्सा की थी। उदर रोग, कौन से? उदर रोग। ये वाली जो बीमारी है इसको पांडु रोग या एनीमिया है, ठीक है। एनीमिया, ब्लड की कमी उमी हो जाती है एनीमिया में। ये उदर रोग है, ये पेट का रोग था, ठीक है। चलिए आइए। बौद्ध संघ को दिया गया भूमिदान अगर बौद्ध संघ को मिला हुआ है, कोई बड़ा राजा ने दिया, कुछ भी दिया, तो वो आराम कहलाता था। क्या? आराम। आप आराम कर रहे हैं तो ये आराम, ये वाला शब्द है। बौद्ध ने अपनी मृत्यु के समय संघ का प्रमुख किसी को भी नामित नहीं किया था। तो अपने मृत्यु के समय कौन प्रमुख होगा? तो संघ का प्रमुख किसी को भी आपने नामित नहीं किया था। बौद्ध संघ का सबसे बड़ा दंड ब्रह्मादंड था। बुद्ध ने अपनी साथी छंदक को ब्रह्मदंड दिया था। किसने? बौद्ध ने। और ब्रह्म में अगर ये किसी इंसान को ब्रह्मदंड दिया गया है तो इसके आसपास के जो लोग हैं इससे बातचीत नहीं करेंगे, इस इंसान का बॉयकट हो जाएगा, ठीक है। इससे अलूफ रहने लगेंगे लोग, दूर रहने लगेंगे, बॉयकट कर देंगे। यही ब्रह्मदंड था। बौद्ध संघ की शब्दावलियाँ देखिए। नत्ती क्या है? ये बौद्ध संघ में सभा में प्रस्ताव को नत्ती कहा जाता है। कोई प्रस्ताव आया तो प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? नत्ती कहा जाता है, ठीक है। अनुसावन प्रस्ताव के पाठ को अनुसावन कहा जाता था। इसे कम वाचा भी कहते थे। तो अनुष्ठान प्रस्ताव का जो पाठ होता था
उसे उन्हें अनुसावन और या कमचावा भी कहा जाता था। आसन प्रज्ञापक, ये सभा में बैठने वाला अधिकारी। तो इस सभा में जो अधिकारी जाके बैठता था उसे कहा जाता था आसन प्रज्ञापक। मत को छंद तथा गुप्त मतदान को गुल्हक कहा जाता था। कोई मत दे रहे हैं, जैसे हमने दिया तो छंद है ये, और गुप्त मतदान हो गया तो गुल्हक है। तो हम लोग तो गुप्त मतदान कर रहे हैं, ये गुल्हक है। और मत ऐसे दिया कि वो छंद है, छंद और गुल्हक मत थे। उपोसत, किसी विशेष अवसर पर जब भी सभी भिक्षु उपस्थित होकर धर्म चर्चा करते थे तो वह उपोसत कहलाता था। ठीक है, उपोसत या उपावस्था। उपोसत का उदय पातिमोक्ष से हुआ। प्रारंभ में उपोसत के अवसर पर तथागत की प्रमुख शिक्षाएं धर्मोपदेश के रूप में दोहराई जाती थीं और यह धर्मोपदेश का रूप था। इस अवसर पर यह आवश्यकता था कि इस धर्म चर्चा में भाग लेने वाले प्रत्येक भिक्षु शुद्ध हों। अशुद्ध होने पर अपराध की स्वीकृति के बिना वह उपोसत में सम्मिलित नहीं हो सकता था। ठीक है, जब तक अपराध की स्वीकृति के बिना वो शुद्ध नहीं होगा। अतः कालांतर में उपोसत का प्रमुख कार्य अपराध स्वीकृति हो गया। तो अपराध स्वीकृति करना ये उपोसत हो गया। ठीक है, तथा उपोसत उपावस्था के अंतर्गत बौद्ध भिक्षु प्रत्येक पखवाड़े में पूर्ण चंद्र एवं नव चंद्र रात्रियों में एकत्र होकर अपने अपराधों को स्वीकार करते थे। तो कौन सी यात्रों में? नवचंद्र रात्रियों में, ताकि पवित्र हो जाए। अगर एक्सेप्ट करेंगे उपोसत में एकत्र होकर, नवचंद्र में या पूर्ण चंद्र में एकत्र होकर अपराधों का स्वीकार करना, इसी को कहा जाता था उपावस्था या उपोसत। देखिए, ये सवाल जो है इसके आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा एग्जाम में, ये आप अच्छे से याद किए रहिएगा। ये आप उपोसत याद किए, क्वेश्चन ज़्यादा इससे अधिकतर बन सकते हैं और बहुत आराम से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये विशेष अवसर पर सभी भिक्षु उपस्थित होकर धर्म पर चर्चा करते थे, उनको उपोसत कहा जाता था। पर ये के रूप में दोहराया जाए, और ये धर्मोपदेश का रूप था। देखिए, उपोसत उदय पतिमुख से हुआ है और प्रारंभ में जो है उपोसत के अवसर पर तथागत की प्रमुख शिक्षाएं धर्मोपदेश के रूप में दोहराई जाती थीं। अब ये इस पे जो आवश्यक किया था कि शुद्ध हों, अशुद्ध नहीं, भिक्षु शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो भिक्षुओं का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए फिर बाद में ये लोग एक्सेप्ट करने लगे कि हमने क्या क्या गुनाह किया, क्या क्या गलत काम पाप किए हैं। तो पाप किया बाद में, तो इसे अपराधों को स्वीकार करना, यही उपोसत कहलाता। देखिए, प्रवरण या प्रवारण, ये वर्षावास के अंत में संघ में सम्मिलित होकर अपने अपराध की स्वीकृति। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी 2021 या 22 वाले में आया हुआ है। ये सवाल ही याद रखिएगा आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीसीएस में फिर से आ सकता है। तो ये प्रवारणा या पवारणा, देखिए यूपीएससी भी क्लियर होगा इससे। आप पढ़ लोगे ना तो आप फिर देखिए, हालांकि बहुत टाइम टेकिंग है ये सब। पीसीएस की दे रहे हो तो आप बहुत तथ्यात्मक है, तो पीसीएस के लिए तैयारी कर लो। बट यूपीएससी के लिए इतना वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। जो मैं करा रहा हूँ इतना है। एक बुद्धिज़्म देख लो, एक आध दो फ्यू चैप्टर्स इसके आप देख सकते हो। मैं बुद्धिज़्म करा दूंगा, इस पर जैनिज़्म करा दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और करा दूंगा। सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं इससे, हालांकि मैंने बहुत सारे लेक्चर इस पर कई बनाए हुए हैं। तो वर्षावास के अंत में संघ में सम्मिलित होकर अपने अपराध की स्वीकृति करना आवश्यक था। इसको प्रवारणा कहा जाता था। देखिए, पहले तो आया क्या? उपोसत आया। उपोसत के बाद क्या है? संघ में जाना है, सब तो उपोसत आपने स्वीकार करना है। पर जब वर्षावस्था में, वर्षावास के अंत में जब ये हुआ तो इसको प्रवारण कहा जाता था, जिसका प्रकार उपोसत पक्षी का परिशुद्धि के लिए आवश्यक था। वैसे ही प्रवरणा एक प्रकार की वार्षिक परिशुद्धि है। तो प्रवरणा जैसे कि वार्षिक ये परिशुद्धि है। जैसे क्या था कि जिस प्रकार से यहाँ का है ना, जैसे हमने अभी पढ़ा है कि उपोसत पक्षी का क्या थी? पखवाड़े की परिशुद्धि के लिए। अब यहाँ उपोसक होते थे लोग, ठीक, उपोसक हो गए आपने भाई, उपोस्था अवस्था हो गई। तो उपोसत पक्षी, जिस तरह से उपोसत पक्षी के वैसे ही प्रवरणा है। ठीक है, शुद्धि के लिए वार्षिक परिशुद्धि के लिए ये जरूरी थी। क्या? प्रवारणा। ठीक है, पतिमोक्ष क्या? ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। देखिए, हर तरह के ये सब सवाल, ये सब आ चुका है एग्जाम में। पतिमोक्ष क्या? समय समय पर भिक्षुओं की सभा में किया जाने वाला विधि निषेधों का पाठ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ है ये, कि समय समय पर भिक्षुओं की सभा में किया जाने वाला विधि और निषेध का जो पाठ है, यही पतिमोक्ष था या प्रतिमोक्ष कहलाता है। अर्थात बौद्ध भिक्षुओं के निषेधात्मक नियम, कौन से नियम?
निषेधात्मक नियम, ये पतिमोक्ष कहलाते थे। क्या करना है क्या नहीं करना है। पतिमोक्ष का प्रारंभ निदान से होता था, जिसमें उपोषद के लिए एकत्र भिक्षुओं को सूचित किया जाता था। भाई उपोषद कर रहे हैं, आपको अपने पाप को बताना है, क्या क्या गलत काम किए सब बताइए। जिस भिक्षु से कोई पाप हुआ है वह उसे प्रकट करे। वैसे क्रिश्चियनिटी में भी ये थोड़ा होता है, ठीक है। तो आइए ये सब सारी चीज़ें, तो ये पतिमोक्ष है। विधि निषेधों का पाठ, विधि निषेधों का पाठ। शामणेर, ये भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, सब देखिए आ चुका है क्वेश्चन, ये भी आ चुका है। चलिए किसी न किसी एग्जाम में, पीसीएस में, आईएएस में। शामणेर, ये क्या, प्रवज्य ग्रहण करने वाले भिक्षु शामणेर या श्रमण कहलाते। थोड़ा सा टफ लफ्ज़ है, तो मैं शब्द हैं थोड़ा कठिन शब्द हैं, तो इस वजह से मैं इसका उच्चारण सही नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो जो भिक्षु प्रवज्य ग्रहण करते थे, ठीक है, तो प्रवज्य ग्रहण करने वाले जो भी भिक्षु थे उनको क्या शामने, प्रवज्य मतलब क्या होता है कि जो एग्जाइल में चले जाएं, अकेलापन वो करें, ठीक है। तो जब सन्यासी बनना हो तो आपको सन्यासी बनना है, ठीक है, आपको सन्यासी बनना है, ठीक है, भिक्षु बनना है, आप सन्यासी बन गए, ठीक, या आप क्या बन गए, आपको भिक्षु बनना है, ठीक। तो ये जो प्रवर्ज्य कहा जाता था, शाणमेर यही लोग कहलाते थे जो प्रव्रज्य ग्रहण करते थे, सन्यासी बन गए, भिक्षु बन गए, ठीक है। भिक्षु जीवन का प्रारंभ प्रव्रज्य की दीक्षा से होता है और उसकी पूर्णता उपसंपदा की दीक्षा से होती है। तो पूर्णता कैसे होती है, उपसंपदा की दीक्षा से। तो वही घर को छोड़ना ओढ़ना, वही सब सारी चीज़ें हैं। उपसंपदा प्राप्त करने से प्रव्रज्य प्राप्त भिक्षु श्रमण कहलाता है। तो उपसंपदा प्राप्त करने से जो प्रव्रज्य प्राप्त भिक्षु से श्रमण कहा जाता है। मतलब ये करीब आ गया कि अब इसको दुनिया मतलब संसारिक उसको छोड़ना है और तपस्वी परंपरा के निकट पहुंचना। तो तपस्वी, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है उपसंपदा का, जो शाब्दिक अर्थ अगर आप देखोगे उपसंपदा का, इसको मैं दिखाता हूँ। उपसंपदा माने, इसका शाब्दिक अर्थ होता है उपसंपदा का तपस्वी परंपरा के निकट पहुंचना। क्या है, तपस्वी परंपरा के निकट पहुंचना। ठीक है, तो बस यही है, तपस्वी परंपरा के निकट पहुंचना, ये हो गया उपसंपदा। कठिना क्या है, कठिना या कठिन, या कठिना कठिन, ये बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र वितरण के लिए होने वाले समारोह था और वस्त्र गिरवे रंग के होते थे। तो इनको जो वस्त्र दिया जाता था, जो वस्त्र वितरण होता था इनका, वो जिस समारोह में किया जाता था उसे कठिन कहा जाता था। उपासक कौन था, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। उपासक वाला सवाल एग्जाम में कई बार आ चुका है और इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। उपासक गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाला उपासक होता है। अगर आप गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, उसके बाद भी आप भिक्षु नहीं बन रहे हैं और धर्म फॉलो कर रहे हैं, तो आप उपासक हैं। तो आज के समय में ज़्यादातर बुद्ध जो लोग होंगे, जो घर का काम कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप सब उपासक हैं। अगर आप बुद्ध हैं और ये सब काम कर रहे हैं, दुनियावी चीज़ों में भी लगे हैं और वो भी हैं, तो आप उपासक हैं, ठीक। गौतम बुद्ध एवं बौद्ध भिक्षुओं वर्षकाल में उपदेश नहीं देते। तो वर्षकाल में उपदेश नहीं देते थे, अन्य समय में उपदेश देते हुए भ्रमण करते थे। तो अगर वर्षकाल आ रही है तो उसमें ये लोग उपदेश नहीं देते थे और बाकी जगहों पे ये लोग उपदेश देते थे, ठीक है। रेनी सीजन में से वर्षा काल की 4 महीने में भिक्षु एक जगह रहकर ध्यान लगाना, समाधि लगाते थे या ध्यान लगाते थे। कब, वर्षा काल के 4 महीने में, बीच में जो होता है, क्या नाम है, वर्षा काल के में उपदेश नहीं देते थे और उसके जो 4 महीना है इसमें क्या लगाते थे, ध्यान या समाधि लगाते थे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ध्यान या समाधि लगाते थे, जिसे वशा या आश्रय कहा जाता है। तो वर्षा सीज़न की जब जो भी सीज़न आता है, जब वर्षा काल में 4 महीने में ये जब ध्यान लगाते हैं, इसी को कहते हैं वशा या आश्रय। वशा या आश्रय कहा जाता है ध्यान लगाना वर्षा काल के 4 महीने में। चलिए अगला जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं सिद्धांत, ये शिक्षा सिद्धांत बौद्ध धर्म की हम नेक्स्ट लेक्चर्स करेंगे। धन्यवाद।